तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड वीडियो था ये। मुझे कितने बच्चों का रिक्वेस्ट आया है व्हाट्सएप पे, मुझे भी नहीं पता, कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो, भैया बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है भैया क्या करें। लेके आ गया हूँ वीडियो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए पहला वीडियो, जो हमारा पहला क्वेश्चन, सॉरी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन। भैया वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये कब आता है भैया? वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या? ये है आपकी यूनिट में, ये आपकी यूनिट में है अंदर। ठीक है, क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर, समझ लेते हैं। थोड़ा सा थिकनेस को पेन की इंक्रीज करते हैं और आगे चलते हैं। भैया वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कैसे समझाओगे? क्वेश्चन से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से समझेंगे। कह रहे भैया कंपनी की वैल्यू फाइंड करो शेयर की। ठीक है, कंपनी की शेयर वैल्यू। ओ माय गॉड, ये क्या है? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय एसेट यील्डिंग मेथड और यील्ड मेथड, एसेट बैकिंग मेथड और यील्ड मेथड। ठीक है भैया, क्या होते हैं? कोई जरूरत नहीं है जानने की। क्यों भैया? आप अधूरी नॉलेज दोगे क्या? नहीं दूंगा अधूरी नॉलेज, बट हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमें फोकस किस पे करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे करना है, ना कि उनकी डेप्थ में जाने के लिए। हाँ भैया, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बट अभी फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। मैं ले आऊंगा, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा इन चीजों पर, बट अभी हम समझ लेते हैं। शॉर्ट वीडियोस डाल सकता हूँ मैं इस पे। ठीक है, चलिए। कह रहा भैया क्या 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 दे रखा है? कह रहा भैया मुझे दे रखे हैं 1 लाख रुपए के शेयर, 10 लाख रुपए के शेयर। मुझे दे रखे 10 लाख रुपए के, आई एम रियली सॉरी, मुझे दे रखे हैं, हाँ, मुझे दे रखे हैं 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे 1,20,000 के हैं। बिल्स पेबल मुझे ये दे दिया आपने। ठीक है, ये मुझे ये आपने 60,000 का ये दे दिया। ठीक है, 2,85,000 के मेरे पास पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, पोस्ट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट क्या है भैया? ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट क्या है? अरे मेरे भाई कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? इट्स नथिंग। पोस्ट टैक्स टैक्स प्रॉफिट होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस पोस्ट को पोस्ट टैक्स बोल दूं, आफ्टर टैक्स बोल दूं, एक ही तो बात है। आफ्टर टैक्स बोल दूं या मैं पोस्ट टैक्स बोल दूं, एक ही तो बात है ना, एक ही तो बात है। बस वही चीज है। फिक्टिशियस एसेट हमें दे रखा है 8,000 रुपए का। भैया फिक्टिशियस एसेट कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्ट तो होता है बट असली में नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? ट्वेल्थ में एक पढ़ा था ना हमने, क्या? डेफर्ड, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट पेमेंट, एडवर्टीजमेंट पेमेंट। कह रहे भैया ये क्या है? कह रहे भैया ये क्या है? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट पेमेंट क्या थी? मुझे बता दो, मैं भूल गया। भाई देखो, मैंने आज एडवर्टीजमेंट लगवाया अपना कहीं पर। हाँ भैया, आपने लगवाया कहीं पर। मैं क्या उसका बेनिफिट इसी साल लूंगा क्या खाली? नहीं भैया, उसका बेनिफिट तो आपको 2-3 साल तक होगा। पैसे मैं क्या अभी दे रहा हूँ क्या सारे के सारे? हाँ भैया, दे तो अभी रहे हो, बट बेनिफिट उसका कई सालों तक आएगा, मान लीजिए 3 साल तक। तो मैं जो पैसा खर्च रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10 लाख का एक ऐड चलवाया टीवी पर, तो 10 लाख को मैं उन 3 सालों में बांट दूंगा। पहले साल तो वो ठीक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगा, नॉर्मल पेमेंट की तरह, और बाकी 2 सालों के लिए वो कैसा हो जाता है? फिक्टिशियस हो जाता है, कि उसका बेनिफिट रीप हो रहा है। हालांकि उसका जो मेन पेमेंट थी वो एक्चुअली में फर्स्ट ईयर में हो गई थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें 10% का। अभी देख लेते हैं इसका क्या काम है, आगे चलते हैं। भैया सबसे पहले यील्ड एसिड बैकिंग मेथड से हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है भैया। पेन लगा लेते हैं। कह रहा है भैया एसिड बैकिंग मेथड जब आए ना, सबसे पहले क्या करेंगे भैया? हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल एसिड्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? टोटल फंड से। टोटल फंड कैसे निकालते हैं भैया? तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस लाइबिलिटी कर लो। ठीक है, आप इसके अंदर टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल एसेट्स, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी,
शेयर होल्डर फंड्स प्लस लाइबिलिटी कर लो तो टोटल फंड्स आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके अंदर आप अगर हाँ, टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स, हाँ टोटल एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बहुत तरीके होते हैं टोटल एसेट्स को निकालने का। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला है वो ये होता है शेयर होल्डर्स फंड्स पर लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितनी दे रखी थी हमें भैया? 10,000 के मुझे दे रखे थे ऊपर, है ना, दे रखे थे, ये देख लो, हाँ ये देख लो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में 10 लाख के दे रखे हैं, प्रेफरेंस मुझे 10 लाख के दे रखे हैं। ठीक है, मैंने वो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिए यहाँ पे 10,000 मैंने प्रेफरेंस लिख दिए। 1.5 लाख का मेरे पास रिजर्व था, ऊपर दे रखा है। भैया 1,20,000 का क्या है और 60,000 का क्या है, देख लेते हैं ऊपर आके। भैया ये देखो, 1.5 लाख का मेरा क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर मेरे 1,20,000 के, बिल्स पेबल मेरे कितने के, भैया बिल्स पेबल मेरे 60,000 के। हो गया, हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, कुछ मुश्किल है यहाँ तक? कुछ मुश्किल नहीं है भैया। हमने टोटल फंड निकाल लिया, हमने टोटल फंड निकाल लिया। बट हमें क्योंकि एसेट नहीं दे रखे थे, तो हम यहाँ पर इसलिए टोटल एसेट्स को ये मान के चल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर टोटल एसेट्स को क्या मान के चल रहे हैं भैया? टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, नहीं, और फिर हम इसमें से माइनस कर देते अगर होता है ऐसा कुछ तो 8,000 रुपये। ठीक है, क्या कह रहा है भैया? हमें टोटल एसेट्स गिवन नहीं है। ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन नहीं है तो टोटल एसेट्स को हम मान लेंगे टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड एंड देन डिडक्ट फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा? नेट एसेट्स निकाल लूंगा। ठीक है, नेट एसेट्स निकाल लूंगा। ठीक है, नेट एसेट्स निकाल लूंगा। भैया टोटल फंड टोटल एसेट्स के इक्वल कैसे हो गया, मुझे पहले ये बता दो। अरे मेरे भाई, बैलेंस शीट याद है? बैलेंस शीट याद है ना? नहीं याद? नहीं याद? बता दूं? बता दो भैया, यहाँ बता देता हूँ, स्पेस है। बैलेंस शीट होती है, हाँ भैया होती है, मुझे ध्यान है। 1 मिनट रुको। ठीक है, क्या कह रहा है भैया हमसे? कह रहा है यहाँ भैया पर्टिकुलर होता है। हाँ भैया होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर होता है यहाँ पे, मुझे आपने बता दिया था। ठीक है, पर्टिकुलर होता है यहाँ पे। यहाँ होता है भैया लाइबिलिटीज, है ना, यहाँ होता है भैया लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज होता है। यहाँ होता है भैया शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ होता है भैया शेयर होल्डर्स फंड होता है, उसके नीचे भैया क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फिर उसके नीचे होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फिर होता है भैया एसेट्स, है ना, एसेट्स। एसेट्स के नीचे क्या होता है भैया? एसेट्स के नीचे क्या होता है? एसेट्स के नीचे क्या होता है भैया? लॉन्ग लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और फिर होता है भैया शॉर्ट टर्म एसेट्स, है ना, शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो अगर मैं बोलूं कि इन तीनों का जो सम है वो इसके इक्वली हो जाएगा, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं ना, मैं गलत नहीं कह रहा भैया, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ का जो टोटल होगा वो इसी का तो टोटल होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट है, तो मैच होगी। सेम चीज इस पे और इस पे, दोनों पे वाइसी वर्सा अप्लाई होगी भैया। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हमारा जो है वो है एसेट्स, प्लस अगर मैं शॉर्ट टर्म कर दूंगा तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज निकल जाएंगी। और भैया अगर मैं शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को ऐड कर दूंगा तो वो भी मेरा क्या बन जाएंगी? टोटल एसेट्स में बन जाएंगी। टोटल एसेट्स मेरी बन जाएंगी। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेट एसेट्स निकाल लें। भैया टोटल एसेट्स मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, 23,000, 30,000, है ना, 23,30,000 मैंने निकाल लिए थे, उसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देता हूँ। फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मैंने माइनस कर दी भैया, और मैंने प्रेफरेंस माइनस कर दिया। तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी मुझे फाइंड करना था अल्टीमेटली, वो मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया, है ना। मुझे क्या फाइंड करना था भैया? नेट एसेट्स फॉर इक्विटी फाइंड करना था मुझे तो, है ना। मैंने फाइंड कर लिया भैया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया। करते क्या भैया अगर नहीं दे रखा होता? जब दे ही नहीं रखा, माइनस कैसे करोगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रेडिटर्स प्लस डीपी ऊपर दे रखा है, दोनों को ऐड कर दिया, 1,60,000। ठीक है, ये माइनस कर दिया हमने। वैल्यू पर शेयर भैया कैसे निकलेगी? 11 लाख हमारा ये निकला है, 11,42,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे एक है। वैल्यू पर शेयर कैसे निकलती है मेरे भाई? वैल्यू प्लस, सॉरी, वैल्यू पर शेयर मेरी कैसे निकलेगी? दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया, है ना। इनको डिवाइड करूंगा
जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, है ना। बस ये दो जीरो है, बीच में पॉइंट आ गया वैल्यू पर शेयर। क्या होता है भाई, ईपीएस हमने पढ़ा था ना, ईपीएस क्या था, अर्निंग पर शेयर क्या था, अर्निंग फॉर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, माइंड माय हैंड राइटिंग, शेयर होल्डर अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और भैया ईपीएस किसके लिए, सिर्फ इक्विटी वाले के लिए निकालते हो ना, और क्या भैया, प्रेफरेंस वाले को क्या करना है ईपीएस जान के, क्योंकि उसको तो मिल ही रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट, है ना, उसको तो मिल ही रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये देख लो यहाँ पर देखो 12% उसे मिल ही रहा है ना, 12% उसको मिल ही रहा है, तो वो थोड़ी ना ईपीएस निकालेगा, वो तो इक्विटी वाले के लिए ईपीएस निकाला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, यील्ड मेथड पे आ जाते हैं। यील्ड मेथड भैया क्या क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं इक्विटी का प्रॉफिट कितना है। भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे ऊपर दे रखा था, क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था ऊपर भैया, ऊपर लिख रहा था, ऊपर लिख रहा था भैया पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एवरेज 2,85,000 लिख रहा था ना, वही तो ले लिया, वही तो ले लिया, है ना, वही ले लिया हमने। थोड़ा पेन का कलर डार्क करते हैं और कर देंगे। फिर भैया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% मैंने जो करा है वो मैंने माइनस कर दिया। भैया बैलेंस मेरा इतना आ गया, बैलेंस मेरा इतना। इसमें से माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड को। हम कर क्या रहे हैं भैया, इक्विटी का लिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इट इज नथिंग एल्स, बट मैं क्या निकाल रहा हूँ पता है, अर्निंग निकाल रहा हूँ, अर्निंग्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, अर्निंग्स निकाल रहा हूँ आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस माइनस नहीं थे, ठीक है, इसलिए तो दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ठीक है, इसलिए। तो भैया मुझे निकालना है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। अब भैया जब मैं डिविडेंड माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस वाला, भैया मैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस कर दूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट है, या मैं हवा में ही निकाल लूंगा भैया, बताओ, नहीं निकाल सकता ना, तो इसलिए इसको मैंने माइनस कर दिया, मेरा आ गया कितना, 1,36,000, ठीक है, ये मेरा आ गया, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया प्रॉफिट उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ बढ़िया सा कलर लेते हैं, लेट्स टेक ऑरेंज, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है भैया अब मुझे बता दो क्या आएगा फिर, कुछ नहीं करना, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 10%, है ना, एक्सपेक्टेड नॉर्मल क्या लिख रहा था ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि भैया मुझे कितना नॉर्मली मार्केट में मिल सकता है ना, कितना मुझे नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, 10%। कैपिटलाइज वैल्यू कर ले, कैपिटलाइज कर ले, कैसे करते हैं भैया, इक्विटी प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ से रिटर्न से डिवाइड कर दो, 1,36,500 डिवाइड बाई 10%, 13,65,000, भैया 13,65,000 आ गया, वैल्यू पर शेयर निकालते कैसे हैं, जो अर्निंग है हमारी, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये कैपिटलाइज वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, 1,00,000 शेयर थे हमारे, माइनस कर दिया 13.65% रुपीज पर शेयर, मेरा आ गया आंसर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। क्या करा भैया दोनों मेथड में, एक बार दोबारा बता दो क्या किया। एसिड बैकिंग मेथड में सबसे पहले, एसिड बैकिंग मेथड में सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले टोटल एसेट्स निकाले भैया, टोटल एसेट्स निकाले, कैसे निकाले भैया, टोटल फंड निकाला पहले हमने, टोटल फंड, यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस लाइबिलिटी कर दिया, क्यों करा भैया, क्योंकि हमें एसेट अवेलेबल नहीं थे, हमें एसेट के नाम पे सिर्फ फिक्टिशियस एसेट पता था और कोई एसेट नहीं दे रखा था, तो हमने इसलिए एसेट निकालने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही जब एसेट बैकिंग है तो इसमें लाइबिलिटी का क्या काम है ना, तो एसेट निकाला सबसे पहले हमने। एसेट कैसे निकाला भैया, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड होता है ना, और शेयर होल्डर फंड हमने और ये लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, ठीक है, टोटल फंड में से हमने टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो मेरा टोटल एसेट आ गया, ठीक है, टोटल एसेट मेरा आया, उसमें से फिक्टिशियस एसेट को माइनस किया, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस किया, प्रेफरेंस शेयर को माइनस किया, नेट एसेट फॉर इक्विटी आ गया भैया, इतने मेरा नेट एसेट बचा। नेट एसेट कैसे निकलता है भैया, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और जो भी एक उधर का खर्चा है, इधर उधर का, फिक्टिशियस एसेट भी क्योंकि हमारा फिक्टिशियस है इसलिए माइनस होता है ना, क्योंकि उसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। प्रेफरेंस शेयर क्योंकि वो फिक्स्ड है, खर्चा है हमारा, निकालेंगे उसको भी, ठीक है, वो भी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है भैया। बस वैल्यू पर शेयर हमने निकाल दिया, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी, यहाँ पे हमने इक्विटी अर्निंग नहीं लिया, यहाँ पे हमने नेट एसेट्स फॉर इक्विटी लिया भैया। यील्ड मेथड में क्या करा, इक्विटी प्रॉफिट को निकाला, कैसे निकाला भैया, हमने
EBAT को, ठीक है, EBAT के EAT को, ठीक है, या पैट को, हमने पैट को, ठीक है, पैट में क्या करा भैया, रिजर्व माइनस किया क्योंकि हमें दे रखा था, फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर माइनस किया, फिर हमने आंसर निकाल दिया भैया। हमने देखा, फिर हमने क्या करा, उसी प्रॉफिट को क्या करा, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज कर दिया, यहाँ पर कैसे करते हैं भैया कैपिटलाइज, इक्विटी प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में दे रखा होगा। भैया ये जरूरी है क्या, दे रखा होगा, दे रखा होगा, दे रखा होगा, बहुत चांसेस है दे रखा होगा, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं दिया, जो कि बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इक्विटी प्रॉफिट आ गया, आपने कैपिटलाइज करा, कैपिटलाइज कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ऐसा हो ही नहीं सकता ना दे रखा हो। बस कुछ नहीं, जो हमारा प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना ही पड़ेगा अगर हमें क्या निकालना है, पर शेयर वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो पर शेयर आएगी। बस मेथड आ गए ये दोनों, ये आंसर हमारे यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसोलिडेटेड, ठीक है। अब भैया शेयर का वैल्यूएशन निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने दो तो समझ लिए, ठीक है, दो तो हमने समझ लिए, यील्ड आ गया हमारा। डिविडेंड यील्ड बेसिस भैया कौन सा होता है ये बता दो मुझे, दो तो हमने समझ लिए भैया, दो तो मैंने समझा दिया आपने मुझे, ठीक है। मुझे डिविडेंड ये समझा दो भैया, कौन से, ये वाले, डिविडेंड यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। मैंने नेट बेसिस ऊपर समझा दिया, अर्निंग यील्ड बेसिस मैंने ऊपर समझा दिया, ठीक है। अब नीचे समझ लेते हैं क्या कह रहा है भैया, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है भैया 10,000 मेरे को आपने दे दिया इक्विटी शेयर, रिजर्व मेरे 4,000, फिक्स एसेट 10,000, 10 लाख, करंट एसेट 5 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, एनुअल प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रिटर्न ये डिविडेंड 20%, 20% है। देखो डिविडेंड है ना, नाम में डिविडेंड है जिसके, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड से निकलेगा, है ना, डिविडेंड से ही निकलेगा। क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे कर लो बता देते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रॉफिट जो भी अवेलेबल है ना इक्विटी शेयर वो निकाल दो भैया। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 2,85,000, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर माइनस करे 1,20,000 के, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर जो माइनस किया, ये पहले होगा, ठीक है, ये पहले होगा और ये बाद में होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, सॉरी, ये ऑन दिस, ये जो है ना ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। ये जो है ना ये बाद में आएगा और ये हमारा इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरीका होता है अकाउंट्स का भी, हम कभी भी पहले कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी ये तो वापस वही हो गया, अरे मेरे भाई ये ऊपर जा ना, ठीक है, और आप नीचे आओ सर, बस, ठीक है, बस, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले टोटल प्रॉफिट था, उसमें से जनरल रिजर्व निकाला 10% का, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, और फिर ये आया अमाउंट हमारा। फिर भैया हमने निकाले डिविडेंड पर शेयर, वो कैसे निकला भैया, जब प्रॉफिट है प्रॉफिट के हिसाब से हमने निकाल लिया डिविडेंड पर शेयर, ये प्रॉफिट में से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। भैया डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला बता दो भैया, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया ऊपर आया 1.365, डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, भैया 0.10 कैसे आ गया, अरे 10% को मेरे भाई, 10% को जब काटा पीटी करोगे तो 0.10 ही तो आएगा, 0.1 लिख दो, 0.10 लिख दो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये आ गया 13.65, ठीक है, 13.65 ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं भैया, फेयर वैल्यू मीन वैल्यू मेथड क्या है, इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला आंसर है। देखो हमने पहले ही निकाल लिया था, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर एनएवी हमने पहले ही निकाल लिया, 14 रुपए था, एसेट बैकिंग मेथड से ऊपर हमने निकाला होगा। और अर्निंग यील्ड प्रॉफिट वैल्यू मेथड हमने 30 रुपए निकाल लिया था ऊपर, वो भी हमने निकाल लिया। भैया फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, एनएवी प्लस यील्ड वैल्यू, है ना, डिवाइड बाई टू, है ना, क्या होता है एनएवी प्लस यील्ड मेथड, यील्ड मेथड अपॉन में टू, अपॉन में टू, 22 रुपए आ गए मेरे आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, वैल्यू एडेड मैट्रिक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड क्या है भैया, वैल्यू एडेड के क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं हमारे पास, ठीक है। वैल्यू एडेड, ये वैल्यू क्या ऐड हुई, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं फटाफट से भैया। एक होता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बेसिक, ठीक है, तो उसके अंदर हम निकालते हैं कैसे भैया, सेल्स प्लस बॉट प्लस इन मटेरियल्स। इन मटेरियल्स क्या है भैया, इन मटेरियल्स क्या है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो है ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है इतना,
ठीक है, बट आपके सिलेबस में था इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। इसके फॉर्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इनके आप फॉर्मूला देख लो खाली, इतना ज्यादा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती इसके आने की। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में था और मुझे ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए भैया, कि ये तो आने ही आने हैं, रखे हुए हैं भैया, ये तो एग्जाम में, ये तो रखे हुए हैं भैया एग्जाम में। सबसे पहले पेन का कलर करते हैं हम चेंज, चेंज करते हैं, लेट इट बी समथिंग रियली नाइस। मोर कलर्स में जाएंगे, कुछ बढ़िया सा ग्रीन मिलेंगे, थोड़ा लाइट ग्रीन। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस शीट, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपसे कहेंगे पीएनएल अकाउंट बनाओ, आपसे कहेंगे उससे बैलेंस शीट बनाओ। हमने ट्वेल्थ में बैलेंस शीट बनाना सीख रखा है, बट हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीखा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने नहीं सीखा है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने नहीं सीखा है। तो प्लीज कृपया करके इसको करके जाना है आपको। ठीक है, आप नहीं कराओगे भैया, देखो टाइम बहुत कम है, मुझे और भी वीडियोस बनानी है जो आपकी एचआरएम और कंपनी लॉ पर है। ठीक है, मैं हर चीज इस टाइम पे नहीं करा सकता, आपको भी समझनी होगी ये बात, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बट बहुत टाइम लिमिटेड है हमारे पास, आपके एग्जाम्स बहुत पास है। ठीक है, रेशियोज की बात करूं, रेशियोज पे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे एक वन शॉट वीडियो बहुत ही प्यारा सा आपके लिए लेके आना है। इसके अंदर मैं जितने इंपॉर्टेंट रेशियोज है ना, उन्हें डिस्कस करूंगा, उन्हें डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, अगली वीडियो में, सॉरी इस वीडियो में नहीं, ये तो लंबी हो जाएगी। जितने इंपॉर्टेंट रेशियोज है ना, हम सब वो यहाँ पर समझ रहे होंगे भैया। ठीक है, फिर भैया ये ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कौन से, ये जो है पांच है, कौन से भैया। पहला है राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या है भैया, राइट क्या होता है हमारा, वो हम समझ लेंगे इसमें। ये क्या है, वन शॉट वीडियोस इसके लिए मुझे बनाने थे, बट बिकॉज आपकी डिमांड लोगों की इतनी थी कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ यहाँ पर। पूरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर वगैरह इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मुझे लगे जो कि मैं लेके आया हूँ। बाकी मैं इन पर भी कोशिश करूंगा कि मैं वन शॉट वीडियोस, जब तक आपका आए पेपर, जब तक आपका 12 जून को है जो कि आपका एग्जाम, उससे पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन पर भी वीडियोस बना के आपके लिए डाल सकूं। राइट इशू हो गया, बेसिक समझा दूंगा बिल्कुल बढ़िया से। बोनस इशू हो गया, ईसॉप हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं प्यारे प्यारे से, जो कि जो कि आपके आ जाते हैं एग्जाम में, बट इनके जो चांसेस हैं वो थोड़े लोअर होते हैं। ठीक है, लोअर होते हैं। भैया कौन से हैं जिनके हाई चांसेस होते हैं, हाई चांसेस वाले बता दूं, हाई चांसेस वाले बता दूं। अरे यार, हाई चांसेस पता है किसके होते हैं, हाई चांसेस पता है कौन से के होते हैं। पहला, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना। ठीक है, एमएलगेशन, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है अमेलगेशन। ठीक है, अमेलगेशन। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अमेलगेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुडविल पे आता है। ठीक है, गुडविल पे आता है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों की है। गुडविल पे आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन वगैरह निकालना। ठीक है, चौथा कौन सा आता है भैया, रिडेम्पशन पे, और चाहे वो रिडेम्पशन पे आता है। ठीक है, रिडेम्पशन किसका भैया, दोनों का। ठीक है, दोनों का, डिवेंचर का भी और प्रेफ शेयर्स का भी। ठीक है, इन दोनों का रिडम्पशन भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे कुछ बहुत ही बेहतरीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आना ही आना है, दे आर लाइक कि बहुत हाई लाइकली, बहुत हाई चांस है कि आ ही नहीं आएंगे इस बार पेपर में। ठीक है, बाकी भैया थ्योरी भी कुछ आती है, आपने ऐसा कुछ बताया था, मुझे थ्योरी भी आई थी, थ्योरी भी आती है हमारे पेपर में। इसमें सबसे पहले सीएसआर पे आता है, एक्सबीआरएल एक सिस्टम होता है हमारा, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बन जाता है भैया, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पार्डन मी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, क्या पीएनएल में क्या होता है, कौन सा एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, कौन ये क्या ट्रू फॉल्स आ सकता है। ठीक है, थ्योरी में कुछ भी पूछा जा सकता है। राइट इशू की, अच्छा कंडीशन रिलेटेड टू इशू,
भैया बोनस इशू कब करते हैं, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम कब होगा यूज, भैया राइट इशू कब करते हैं हम, राइट इशू की कंडीशन क्या है, बोनस इशू की कंडीशन क्या है, इसॉप की कंडीशन क्या है। ठीक है, ये सब चीजें भी कंडीशन रिलेटेड टू इशू भी हमारी पूछी जा सकती। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ बड़े मुश्किल से। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, क्योंकि बहुत ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही तगड़ी तगड़ी वाली। ये तो आज मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे था, अगली बार मैं आपके लिए बोर्ड पे लेके आऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जमता नहीं है सिस्टम। ठीक है, बोर्ड पे हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।